लेवल 1 का पार्ट 1। हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है इस चैप्टर में सीखेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। मान लो आपके पास ये एक छड़ी है जिसकी लंबाई है 1 मीटर। इस छड़ी की लंबाई है 1 मीटर। सबसे पहले आपने मीटर में इसको मापा तो इसकी लंबाई आई 1 मीटर। मान लो मैंने कहा बच्चों कि आप इसे फिट में मापो। आपने इसे फिट में मेज़र किया और इसकी लंबाई आई 3.3 फीट। कितनी आई? 3.3 फीट। छड़ी की लंबाई तो नहीं बदली, छड़ी की लंबाई उतनी ही है, लेकिन हमारे मापने का तरीका बदल गया। पहले हमने मीटर में मापा था, फिर हमने फिट में मापा। इसी तरह से हम संख्याओं को भी दो तरीके से गिनते हैं, यानी कि संख्या पद्धति दो भागों में विभाजित है। पहला इंडियन सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या अंतर है। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति। देखो, ये जो आपके सामने टेबल है वो भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार लिखा गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसी तरह से हम गिनते हैं। इंग्लिश में यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारे गिनने का सिस्टम है। इसको अंकों में कैसे व्यक्त करते हैं? देखो, यूनिट्स को हमने 1 लिखा, टेंस को हमने 1 के बाद 1 0 लगाया, हंड्रेड्स को हमने 1 के बाद 2 0 लगाया, थाउजेंड्स को हमने 1 के बाद 3 0 लगाया। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है, देखो यहाँ एक कॉमा आ गया है, मतलब 3 0 के बाद एक कॉमा। ठीक, आगे बढ़ो। 10,000 को यानी 10,000 को हमने इस तरह से लिखा और 3 0 के बाद अभी भी एक कॉमा है। उसके आगे आप देखना, जब हमने 1 लाख को लिखा तो इसमें 1 के बाद 5 0 है, लेकिन शुरुआत में 3 0 के बाद एक कॉमा लगा है, उसके बाद 2 0 के बाद एक कॉमा लगा है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं। जब भी कोई संख्या लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह से जब हमने ये संख्या लिख दिया तो इसको सही रूप से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद एक यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद लगाते जाएंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लो हमने लिखा 8 2 6 3 4 2 7 1 9। अब इसमें बताओ कहाँ कहाँ कॉमा लगेगा। देखो, पहले हम 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम में नंबरों को लिखते हैं। आगे हम चलते हैं। अब हम सीखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। आपने देखा इसके पहले कि हम क्या करते हैं, 2 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, पहली बार 3 अंक के बाद लगाने के बाद। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, कभी भी 2 अंक के बाद कॉमा नहीं लगता है। इसमें हमेशा 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। यहाँ से आप देखो, यहाँ पे क्या है, 3 अंक के बाद एक कॉमा लगा है। यहाँ पे देखो 1 कॉमा 3 अंक के बाद ही लगा है। यहाँ फिर देखो 3 अंक के बाद एक कॉमा, फिर 3 अंक के बाद एक कॉमा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में यही एक अंतर है कि भारतीय नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम हमेशा 3 अंक के बाद ही कॉमा लगाते हैं। इसमें गिनने का तरीका भी अलग है। देखो कैसे हम इसमें गिनते हैं, 1s, 10s, 100s, thousands, 10,000, 100,000। यहाँ देखो, यहाँ पे अंतर आ रहा है। इंडियन नंबर सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, 10,000 के बाद 1 लाख यानी 1 लाख आ रहा था। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 10,000 के बाद 100,000 आएगा। ठीक, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड बिलियंस। तो इस तरह से इसमें गिनने का तरीका है। इसको आप याद कर लेना कि कैसे गिनते हैं। भारतीय संख्या पद्धति में तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये इंटरनेशनल संख्या पद्धति है जिसको आप याद कर लेना और लिखने का तरीका सीख लेना। देखो, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में देखो क्या है, ये जो नंबर दिया हुआ है ये पहले पहचानो आप किस संख्या पद्धति में है। पहले देखो 3 अंक के बाद कॉमा है, उसके बाद 2। इसका मतलब यह है कि ये है इंडियन नंबर सिस्टम, यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में। इतनी बात समझ गए। इसको करना क्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलना है, अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम में इसको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है कि अब हम क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। पहले इस नंबर को ऐसे ही उतार लेंगे। 1 के बाद कितने 0 हैं गिनो,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे एक कॉमा आएगा और एक कॉमा यहाँ पे आएगा। तो अब देखो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है ना। देखो, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक संख्या आपके सामने दी हुई है, इसको भारतीय संख्या पद्धति में बदलना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें 3 अंक के बाद कॉमा लगा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होगे कि अगर इसमें 3 अंक के बाद कॉमा लगा है तो ये है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अगर ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है तो इसको बदलना है भारतीय संख्या पद्धति में। भारतीय संख्या पद्धति में बदलने के लिए आप जानते हो बच्चों क्या करते हैं, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक के बाद। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस नंबर को उतार लो, 2 3 3 4 3 3 एंड 4। अब सबसे पहले 3 अंक के बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाओ, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद। बात समझे? तो देखो 2 3 के बाद कॉमा किस में है, ए ऑप्शन में है। हाँ, ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, राइट। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने सीखा भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है। हमने इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन नंबर सिस्टम में नंबरों को बदलना सीखा और इंडियन नंबर सिस्टम से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में नंबरों को बदलना सीखा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए सवालों के साथ।